तो अब हम आपकी क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड के चैप्टर 13 पे आ गए हैं, शेयरिंग आर फीलिंग्स। ठीक है। शेयरिंग का मतलब बांटना, और फीलिंग्स क्या होती हैं, जैसे ये है शेयरिंग आर फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब होता है जो हम महसूस करते हैं, उनको हम कैसे बांटें, उनको हम कैसे बताते हैं लोगों को, इस बारे में ये कहानी है। ये पहला देखिए, पहले ये फोटोग्राफ देखिए, ये फोटोग्राफ जो आपके सामने दिया हुआ है इसको देख लीजिए। इसमें शायद ये आदमी ब्लाइंड है क्योंकि दोनों हाथ लगा के पढ़ रहा है ना। तो ये एक ब्रेल होती है, ब्रेल लिपि। ये एक लिपि है जिससे अंधे लोग, जो लोग नहीं देख सकते, वो हाथ से टच करके पढ़ सकते हैं। तो ये पढ़ते हैं हम आगे। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देर आर टू पीपल विद whom आई लाइक टू शेयर माई ऑल माई न्यूज़। तो वो अपने स्कूल से वापस आने के बाद दो लोग ऐसे हैं, ये जिसने लिखी है वो बता रहा है कि दो लोग ऐसे हैं जिनसे मैं अपनी सारी खबरें शेयर करता हूँ, उनको बताता हूँ। दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स, और उनको भी मज़ा आता है मेरी कहानियाँ सुन के। कहानियों के तौर पे अपनी घटनाएं बताता हूँ ना कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ। सभी जाते हैं वापस स्कूल से तो बताते हैं। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी, और पहला कौन है उनमें से, नानी को बताता है ये। शी इज़ ऑलवेज एंक्शियस टू लिसन टू मी, बोले वो हमेशा एंक्शियस, उत्सुक रहती हैं मेरी कहानियाँ सुनने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ, स्कूल में मैंने क्या क्या किया। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वो मेरे वापस आने का इंतज़ार करती हैं। शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स, उनकी हालत बता रहा है, बहुत बुजुर्ग है और उनको पीठ में दर्द रहता है। शी कैनॉट सी और हेयर वेल, वो देख और सुन ढंग से नहीं सकती। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़ पेपर अलाउड टू हर, और रोज़ सुबह पापा ज़ोर ज़ोर से उनके लिए न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकती ना। और अलाउड क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो सुन भी हल्का ही पाती हैं। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ, बोले और बाकी काम तो बस देख और सुन नहीं सकती हैं, और पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके अलावा बाकी सारा काम खुद ही कर लेती हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट, और कोई उनकी बिना मतलब के, बिना मांगे मदद करने जाता होगा तो भाई किसी को भी नाराज़गी होगी ना कि जब वो खुद कर रही हैं तो क्यों मदद करने जा रहे हो, बुरा लगता है लोगों को। दो शी कैनॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स, कह रहा है कि उनको दिखाई तो देता नहीं है ढंग से, लेकिन उनको शौक बहुत है सब्जियां काटने का, तो सब्जियां जरूर काटती होंगी, वो दिखाई ना दे। लोग अपना फील करके भी काट लेते हैं ना, सब्जियों को छू के भी पता लगा लेते हैं तो सब्जी है भाई। शी सेज दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली, और वो जैसे आज सारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चे ढंग से सब्जी काटना नहीं जानते। भाई ये हमेशा की कहानी होती है, तो इनके घर में भी है। दिस सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया, और दूसरा आदमी जिसको वो अपनी कहानी, पहले तो नानी होगी जो स्कूल से आके कहानी सुनाता है, अपनी सारी न्यूज़ देता है, और दूसरा कौन है जिनको वो अपनी सारी न्यूज़ बताता है, रवि भैया। ही लिव्स विद अस, आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी, बोला कि मैं रवि भैया को भैया बोलता हूँ और वो मेरे पापा मम्मी को भैया भाभी बुलाते हैं। आई डू नॉट नो वॉट आवर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ अ वेरी लविंग ब्रदर, बोला कि मुझे नहीं पता कि हमारा रिश्ता क्या क्या कहा जाता है, क्या मैं उनको बस भैया बुलाता हूँ, वो मेरे पापा मम्मी को भैया भाभी बुलाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस रिश्ते को क्या कहते हैं, लेकिन मुझे प्यार बहुत करते हैं भाई। ही नेवर सेज ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस, बोला और वो हम मेरे सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ही नेवर सेज आई टेल यू लेटर, और ऐसा नहीं, मुझे टालते भी नहीं है कि चलो बाद में बताऊंगा, तुरंत ही बता देते हैं। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज, और रवि भैया एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अलॉट, और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम, बोला उनमें से कुछ तो घर भी आते हैं पढ़ने के लिए उनसे। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज, और रवि भैया के शौक भी हैं, उनको गाने सुनना, म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, और प्लेज में काम करना, प्लेज में एक्ट करना बहुत पसंद है। ही एन्जॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम, वो अपने दोस्तों के साथ बातें करना भी बहुत पसंद करते हैं, उनके साथ बाहर भी जाना उनको पसंद है। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ, तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी हंसने हंसाने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, और वो हम सबको काफ़ी हंसाते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, और भैया एक सफ़ेद रंग का की छड़ी लेकर चलते हैं जब भी वो बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैनॉट सी,
तो उनको देखेंगे अगर आप घर में चलते हुए इधर उधर, तो कोई ये नहीं कह सकता कि उनको दिखाई नहीं देता। भाई घर अपना घर है, सब कुछ पता है कौन सी चीज़ कितनी दूरी पे है। तो यही ये लड़का बता रहा है। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, और नानी की तरह ये भी अपना सारा काम खुद ही करना चाहते हैं। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री, और ये भी नानी की तरह कोई अगर ये इनकी ज़बरदस्ती मदद करना चाहता है तो ये भी नाराज़ हो जाते हैं। भाई कोई भी नाराज़ हो जाएगा। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क्स फॉर इट, और जब भी उनको मदद की ज़रूरत होती है तो वो बता देते हैं। Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. तो भैया के कुछ जो स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, तो कुछ स्टूडेंट उनकी किताबें ले जाते हैं और उनको रिकॉर्ड करके वापस कर देते हैं। किस पे रिकॉर्ड करते हैं? टेप्स पे। पहले टेप्स आते हैं ना, रील होती हैं उनमें रिकॉर्ड करके। रवि भैया लिसन्स टू दीज टेप्स, और रवि भैया इन टेप्स को सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, भैया के पास बहुत सारी दूसरी किताबें भी हैं। The pages of these books are thick and have rows of raised pointed dots. तो बता रहा है कि भैया के पास जो और किताबें भी हैं उनमें कुछ पॉइंट डॉट्स जो हैं वो उभरे हुए हैं, अलग तरीके की किताबें हैं वो, और उनके पन्ने बहुत मोटे मोटे हैं। He reads by running his fingers on the raised dots. वो उनको पढ़ते हैं, जो ऊपर दिखाया था ना, दोनों हाथ लगा के पढ़ रहे हैं, वो डॉट्स जो उभरे होते हैं उनको छू कर पढ़ते हैं वो। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, और भैया के साथ अब मज़े भी करने हैं, भैया कह रहे हैं तो हंसते खेलते हैं, मज़े भी लेने हैं उनसे, तो उनके इस छड़ी की जगह कभी कभी बदल देता है ये। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, बोला वो अपसेट तो हो जाए, परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन कभी नाराज़ नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं करते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, तो बोला कि और मैं उनकी सबसे पसंदीदा चहेती बहन सीमा हूँ। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप, तो अभी भी वो दरवाजे पे पहुंची भी थी, थोड़ी सी बस पहुंच ही गई थी कि भैया ने कहा, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे, बोले सीमा तुम बहुत खुश लग रही हो आज। भैया रिकग्नाइजेज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव, तो कह रहा है कि भैया सिर्फ मुझे ही नहीं, घर के और भी जो मेंबर हैं, और भी जो लोग हैं, नानी हैं, और भी लोग रहते होंगे ना घर में, उनकी आवाज़ से ही, जैसे वो चलते हैं और जिस तरीके की आवाज़ करते हैं उसी से पहचान लेते हैं, उनको दिखाई तो देता नहीं है। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, और वो ये भी बता सकते हैं कि हम खुश हैं या दुखी हैं। कैसे बता सकते हैं? जब आदमी दुखी होता है ना तो अलग तरीके से चलता है, थका थका सा, मरा मरा सा, मतलब बहुत उदास सा, उदास चाल एक अलग होती है, वो अलग आवाज़ करती है, और जब आप खुश होते हैं तो फुदकते हुए चलते हैं, तो ये आवाज़ें अलग होती हैं, उनसे पहचान लेते हैं। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, तो बोले भैया मैं फाइनली अंततः फुटबॉल की टीम में सेलेक्ट हो गई होगी है। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विद हिम, तो उसने अपना न्यूज़ शेयर किया। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, तो भैया ने मज़े लिए, भैया ने भी बोला आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच। सीमा's father reads the newspapers aloud to her नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल, तो सीमा के पापा उसकी नानी के लिए जोर जोर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ताकि उनको खबरें पता चल सकें। आप कैसे मदद करते हैं बुज़ुर्गों की अपने घर में? लिख सकते हैं आप, आई हेल्प देम टू गिव मेडिसिन टू द ओल्ड पीपल, या टू माई ग्रैंड मदर आई हेल्प माई ग्रैंड मदर टू टेक मेडिसिन, आप लिख सकते हैं। What kind of problems do people have in old age? किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? पेन इन द बोन्स, आई साइट, हियरिंग, इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है ना, ये तीनों चीज़ें आप लिख सकते हैं। लिखेंगे आप, ओल्ड पीपल हैव पेन इन द बोन्स, कॉमा, दे लूज देयर आई साइट, और दे लूज देयर हियरिंग स्किल्स, ठीक है। हाउ डज रवि भैया कम टू नो so many things without seeing, तो रवि भैया बिना देखे हुए इतनी सारी चीज़ें कैसे जान जाते हैं? भाई देख ही तो नहीं सकते, सुन तो बहुत सारी चीज़ें सकते हैं ना। जो अंधा होता है वो बहरा थोड़ी हो सकता है, मतलब इसमें तो नहीं बताया है। तो आप लिखेंगे रवि भैया कम्स टू नो so many things by hearing। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन, आपको कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है? कब? लिखिए यस आई नीडेड स्टिक्स टू प्लग फ्रूट्स, फल तोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ेगी ना, सीधे सीधे आराम से लिख सकते हैं।
कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक, आपको कब ज़रूरत पड़ सकती है स्टिक की? और लिखेंगे आई मे नीड अ स्टिक टू क्लाइंब अ माउंटेन, जब आप पहाड़ पे अगर मान लीजिए चढ़ रहे हैं तो आपको एक डंडा चाहिए होगा ना सहारा ऊंचाई पे चढ़ने के लिए। या टू क्रॉस अ पडल, जो ज़मीन पे थोड़ा सा पानी हो तो आप डंडा बीच में रख के दूसरी तरफ कूद सकते हैं ना, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैनॉट सी, कैसे हेल्प करेंगे आप जो लोग नहीं देख सकते, उनकी कैसे मदद कर सकते हैं आप? वी कैन हेल्प देम व्हेन दे आस्क फॉर हेल्प, जैसे भी आप आपकी मदद मांगे भाई, जैसे बाकी लोगों की आप मदद करते हैं, अंधे लोगों की अलग से कुछ मदद क्यों करेंगे? वो अगर मदद मांगते हैं तो जो मदद मांग रहे हैं वो कर दीजिए। आप लिखिए वी कैन हेल्प पीपल हु कैनॉट सी बाई हेल्पिंग व्हेन दे आस्क फॉर हेल्प। इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैनॉट सी, स्पीक और हियर? डू यू नो एनी सच पर्सन? हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? तो आपके घर में कोई ऐसा है जो सुन बोल या देख नहीं सकता? डू यू नो एनी सच पर्सन, या फिर आप किसी और को भी ये जानते हैं कोई ऐसा आदमी हो, और लोग उनकी मदद कैसे करते हैं? तो बताया ना, जब वो मदद मांगे तो मदद कर देते हैं। अगर आपके घर में है कोई तो लिखिएगा यस, नहीं है तो लिखिएगा नो। आई डू नॉट नो एनीबडी हु कैनॉट सी, हियर और बाकी तीनों चीज़ें स्पीक, ठीक है। और यस है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मदद जब मांगे तो ही मदद कीजिए, वरना आपने देखा ना नानी और वो रवि भैया बिना मांगे मदद जो भी करता था उन पे नाराज़ हो जाते हैं, ऐसा सभी के साथ होता है। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैनॉट सी बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। तो आपने देखा ना, रवि भैया को दिखाई नहीं देता लेकिन वो अपने सारे काम खुद ही करते हैं। ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, तो वो अलग तरीके की किताबें जिसमें डॉट्स उभरे होते हैं उनसे पढ़ाई करते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ इज एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और आप ये खेल खेल सकते हैं। ब्लाइंड फोल्ड कीजिए खुद को। साउंड के आधार पे आप बहुत सारी चीज़ें पहचान सकते हैं ना, साउंड से आप छू के, अगर आपके हाथ में आलू दिया जाए तो आप छू के, आंख बंद हो आपकी तो छू के बता सकते हैं ना कि आलू है। कोई अगर बोल रहा हो तो उसकी आवाज़ सुन के आप बता सकते हैं, अगर आपकी आंख बंद भी हो तो, कि ये बोल रहा है, अगर आप उसे जानते हैं तो सुन के और छू के बाई फीलिंग आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो ये ब्लाइंड फोल्ड का गेम वही है, आप इसको पढ़ लीजिए, आप चाहें तो कर सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर करते हैं सीधे। हाउ मैनी चिल्ड्रन, अब जो ये गेम खेलेंगे उसके बारे में, हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज दी अदर्स बाय टचिंग। तो आप बताइए, कई बच्चों के साथ आप खेलेंगे तो ये वाला गेम का सारे का आंसर आप दे सकते हैं। आप लोग जितने लोग भी खेलें, या फिर अगर बच्चों के साथ क्लास में नहीं खेल रहे हैं तो आप अपनी फैमिली में खेल सकते हैं। 4-5 लोग इकट्ठे हैं, खाना खाने के बाद आप लोग ब्लाइंड फोल्ड कीजिए एक दूसरे को और बोल के देखिए, और फिर बताइए कि कौन बोला। देखिए कितने लोग पहचान पाते हैं, कितने लोग नहीं पहचान पाते हैं। ऐसे ही टच करके बहुत सारी सब्जियों को, फलों को, इन सारी चीज़ों को आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके करने के लिए है। ब्रेल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल। जो डॉट्स उभरे होते हैं ना, डॉट्स उभरे हुए, जो रवि भैया जो किताब पढ़ रहे थे, मैं शुरू में भी बता रहा था, वो जो डॉट्स उभरे होते हैं उस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाई मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स। तो वो उठे उठे छेद होते हैं जिनको टच करके जो भी शब्द लिखा होता है वो पता चल जाता है। ब्रेल इज रेड बाई रनिंग द फिंगर्स ऑन रेज डॉट्स। उन डॉट्स पे आप उंगली दौड़ाते हैं तो आप पता है ना किधर किधर घूमे हैं वो सारे आपको अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स पता चल जाते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में कहानी है कि लुई ब्रेल ने इसको, फ्रांस के थे, वो अंधे हो गए थे, उनके आँख में, ये आपको स्टोरी जो दी हुई है ये वाली स्टोरी, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये लुई ब्रेल थे फ्रांस के, उनके बचपन में आंखों में कोई नुकीली चीज़ चली गई थी उनको, लेकिन पढ़ने का बड़ा शौक था, अब वो पढ़ पा नहीं रहे थे। तो वो धीरे धीरे करते हुए उन्होंने इस लिपि को डेवलप किया जो कागज़ में छेद करके उभार ला देते थे, जिनको वो छू के पढ़ सकते थे। उन्हीं के नाम पे ये ब्रेल स्क्रिप्ट बनी है, ब्रेल लिपि, इसको इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट। तो लुई ब्रेल के नाम पे ही रखी गई है। ये अब सारी दुनिया में जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ने और पढ़ाने के
काम आती है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चैप्टर भी अब आपका ख़त्म हो गया। ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में भी आपने जान लिया। ये वाली एक्टिविटी आप लोग घर में कर लेंगे तो आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली दे पाएंगे। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। थैंक यू।